नमस्ते बच्चों। आज हम जीवन नहीं मरा करता है यह कविता देखेंगे। इसके लेखक है गोपाल दास सक्सेना नीरज। इनका परिचय देखो। इनका जन्म 4 जनवरी 1924 पुरावली इटावा उत्तर प्रदेश में हुआ। बादर बरस गयो नीरज रचनावली, नीरज की गीतिकाएं दर्द दिया है यह है। पद्म भूषण गोपाल दास सक्सेना नीरज जी कवि सम्मेलनों के मंचों पर काव्यवाचक एवं विख्यात गीतकार है। प्रस्तुत कविता में कवि ने विविध उदाहरणों के माध्यम से जीवन की समस्याओं और इसकी शाश्वतता की ओर संकेत किया है। तो चलो हम कविता देखते हैं। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। देखो यहाँ पे कवि कहते हैं कि कुछ सपनों के टूट जाने पर हम जो छिप छिप के रोते हैं, यह जो हमारे आंसू समान मोती है वह बहुत कीमती है। इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, क्योंकि कुछ सपने टूट जाने से हमारा जीवन खत्म नहीं होता है। दूसरा देखो, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई समस्या। माला यदि टूट जाती है तो यह कोई समस्या नहीं है, बल्कि हम माला के बिखरे हुए मोतियों से नए प्रकार की आकर्षक माला तैयार कर सकते हैं। मनुष्य के जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जिस तरह हम सुखों का स्वागत करते हैं, उसी प्रकार हमें दुखों का भी स्वागत करना चाहिए और हमारा जीवन सार्थक बनाना चाहिए। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। अंधकार अर्थात बुरे वक्त में किसी तरह फटी पुरानी कमीज से हम तन ढकने वाले गरीबों, सिर्फ कुछ दीपकों के बुझ जाने से सारा अंधकार, सारा जीवन या सारा आंगन अंधकारमय नहीं हो जाता है। सिर्फ कुछ दुखों की वजह से जीवन का आंगन अंधकारमय नहीं हो सकता, क्योंकि समय आने पर जीवन के आंगन में सिर्फ सुख के दीप स्वयं ही प्रज्वलित उठते हैं। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। देखो यहाँ पे इस संसार में कोई भी वस्तु पूरी तरह नष्ट नहीं हो सकती, बल्कि उसका रूप बदल जाता है। जैसे समय समय पे हम अपनी पोथी यानी पुस्तक की जो कवर है, जिल्द यानी कवर, ऊपर का आवरण हम बदल देते हैं, वैसे ही चांदनी वाली रात सुबह होने पर धूप की धोती पहने हुए हमें दिखाई देती है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। देखो नए नए रंग बिरंगी वस्त्रों में आकर जीवन में खुशहाली के रंग भरने वालों, एक दिन तुम्हारे अचानक चाल बदलकर चले जाने से जीवन के रंग नहीं खत्म हो जाएंगे, क्योंकि खिलौनों के खो जाने से कभी बचपन खत्म नहीं होता। कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन पर आई पनघट पर, कितनी बार कश्तियां डूबी,
चहल पहल वो ही है तट पर। तट यानी किनारा। देखो यहाँ पे कवि कहता है कि जिस प्रकार अनगिनत गगरिया यानी मट्टी की मटकियां जो रहती है, गगरिया जिससे पानी भर के लाते हैं, वह फूटने पर पनघट के यानी पानी जहाँ भरने जाते हैं उसके चेहरे पे कभी चिंता हमें दिखाई नहीं देती। वैसे ही समुद्र में कितनी कश्तियां डूब जाती है, लेकिन किनारे की जो चहल पहल है वह खत्म नहीं होती। तमकी उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। तम यानी अंधकार को बढ़ाकर अगर रोशनी के आयु घटाने का प्रयास हम करने लगे तो देखो जैसे पतझर यानी पत्ते झड़ जाते हैं पत्तों के, उसी तरह कितनी भी कोशिश करो लेकिन पूरी तरह हम उस उपवन की, बगीचे की सुंदरता नष्ट नहीं कर सकते, उसे हम मार नहीं सकते। यह कवि कहता है। लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर खिड़की बंद न हुई धूल की। माली भले ही पूरे उपवन को नष्ट कर दे, तोड़ दे, लेकिन फूलों की जो सुगंध है उसे वह नष्ट नहीं कर सकता, उसका अस्तित्व वह खत्म नहीं कर सकता। जिस तरह तूफान जो है अपने साथ धूल उड़ा के ले जाता है, लेकिन धूल का अस्तित्व वह नष्ट नहीं कर सकता, उस तरह नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुकड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। नफरत के बीज बोने और अच्छे व्यक्तियों पर लांछन लगाने वालों, कुछ लोगों के नाराज हो जाने से दर्पण टूटकर बिखर नहीं जाता। इन पंक्तियों से कवि यह संदेश देना चाहता है कि कुछ बुरे लोगों की साजिश से पूरे समाज और देश की एकता, प्रेम और सहिष्णुता समाप्त नहीं हो सकती। देखो यह कविता पढ़कर उसका अर्थ समझने का प्रयास करो। मैं होमवर्क आपको व्हाट्सएप पे भेजूंगी। धन्यवाद।